शब्दों की दुनिया से निकलकर अब रंग, रचनाएं और रचनाकार सामने हैं। रायपुर की धरती पर सजा साहित्य का उत्सव सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर कोने में कला और विचारों की झलक बिखेरा। पुरखौती मुक्तागन में हुए रायपुर साहित्य उत्सव की रंगीन और यादगार झलकियों की ओर आपको लिए चलते हैं। साहित्य उत्सव में सत्रों के आयोजन के लिए 4 अलग अलग मंडप बनाए गए, जिन्हें छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकारों के नाम पर समर्पित किया गया। मुख्य मंडप का नाम विनोद कुमार शुक्ल, दूसरे मंडप का श्यामलाल चतुर्वेदी, तीसरे का लाला जगदलपुरी और चौथे मंडप का नाम अनिरुद्ध नीरव रखा गया था, जहां साहित्यिक सत्रों के जरिए विचारों का आदान प्रदान हो सके। उत्सव के दौरान प्रदेश की माटी में पले बढ़े देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को शिद्दत से याद किया गया। महज कुछ महीने पहले ही वो इस दुनिया को विदा कह गए, लिहाजा उनकी स्मृति में मुख्य मंडप का नाम भी विनोद कुमार शुक्ल मंडप रखा गया। साहित्य उत्सव का भव्य उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किया था। साहित्यिक संवाद को व्यापक रूप देते हुए कुल 42 से अधिक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें सिनेमा, राजनीति, जनजातीय साहित्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे समकालीन विषयों पर 120 से अधिक लेखक और विचारक अपने विचार साझा करते नजर आए। ये उत्सव केवल साहित्य तक सीमित न रहकर समाज से जुड़ता नजर आया। 4 मंडपों में से मुक्तिबोध मंडप लोगों के लिए खास आकर्षण था, जिसमें लगाया गया पुस्तक मेला साहित्य प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहा था, जहां सनातन संस्कृति, देश की आजादी और महान क्रांतिकारियों पर आधारित पुस्तकों की भरपूर श्रृंखला मौजूद रही। कई चर्चित साहित्यकारों की किताबें भी पाठकों को नई सोच और नए दृष्टिकोण से रूबरू कराई। उत्सव के पहले दिन की शाम खास बन गई, जब पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता मनोज जोशी ने अपने चर्चित एकल नाटक चाणक्य का मंचन किया। पुरखौती मुक्तागन दर्शकों से खचाखच भर गया और मंच पर चाणक्य के आते ही माहौल इतिहास, राजनीति और विचारों के रंग में रंग गया। संवादों की धार और प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। सुरेंद्र दुबे मंडप में लगी चित्रकला प्रदर्शनी ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा और विकास की यात्रा से रूबरू कराया। कैनवास पर उकेरी गई हर तस्वीर सिर्फ रंगों का मेल नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान, परंपरा और प्रगति की कहानी कह रही थी। पेंटिंग कलाकारों ने रंगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों के विकास को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। नया विधानसभा भवन, रायपुर एम्स जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के चित्र आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं विनोद कुमार शुक्ल मंडप में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित काव्य पाठ सिर्फ एक साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि उस परंपरा की याद दिलाता नजर आया जब कविता संसद से लेकर जन जन के दिल तक गूंजती थी। मंच पर गूंजी हर रचना में राष्ट्रभाव की गरिमा थी और हर पंक्ति में अटल जी की वैचारिक विरासत की झलक, जहां शब्दों के जरिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पद्मश्री स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे को समर्पित ओपन माइक मंच पर कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिली। कविता, कहानी, गायन, वादन और नृत्य जैसी विधाओं में 3 दिनों में करीब 200 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। शब्दों से लेकर रंगों तक और मंच से लेकर मंचन तक रायपुर साहित्य उत्सव ने विचार,
कला और संस्कृति का अनोखा संगम रचा। काव्य पाठ की संवेदना, पुस्तकों की खुशबू और चाणक्य जैसे मंचन की गूंज ने साबित कर दिया कि रायपुर अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि साहित्य और सृजन की नई पहचान बन गया है।